करने की श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमने पिछली बार देखा था कि भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। श्लोक का अर्थ है कि जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं। यहाँ दो बात कही भगवान ने, बुढ़ापा और मृत्यु। लेकिन इसका मतलब केवल बुढ़ापा और मृत्यु ही नहीं है, समझना चाहिए जन्म, उसके बाद युवा अवस्था, बाल अवस्था, युवा अवस्था और उसके बाद फिर बुढ़ापा और मृत्यु, मतलब ये पूरा चक्र, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए फिर क्या करना है, भगवान का आश्रय लेकर के। देखो दो बातें एक साथ बोल दी, एक तरफ तो कह रहे हैं कि यत्न करना है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भगवान का आश्रय लेना है। कोई व्यक्ति यत्न करने से पार नहीं होगा और कोई भगवान भरोसे बैठा रहेगा तो भी काम। भगवान का भरोसा अगर आप आरंभ में करके बैठ जाते हैं तो वो भी एक प्रकार की आत्म प्रवंचना है ना। आत्म प्रवंचना का मतलब ये है कि आप कुछ करना नहीं चाहते और बोलते हैं कि भगवान करेगा तो हो जाएगा। संसार की हर चीज के लिए तो आप कर रहे हैं, पर अपने कल्याण के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करेंगे? समस्त बाधाओं को दूर करते हुए मुझे परमात्मा को पाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बाधाएं नहीं आए। हजार बाधाएं आए, हजार मुश्किलें आए, लेकिन मैंने एक निश्चय ठान लिया है ना। माता जगदम्बा पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती थी। कैसा कठोर भजन किया उन्होंने, कैसा कठोर तप किया। उन्होंने अन्न छोड़ दिया, फिर जल छोड़ दिया, फिर केवल जो है पहले पत्ते खा के रहने लगी, फिर जल भी छोड़ दिया। फिर भगवान ने जाकर के उनको दर्शन दिए और आशीर्वाद दिए। बीच में परीक्षा हुई, सप्त ऋषि आए। उन्होंने कहा अरे शिव जी से क्या शादी करते हो? उनको आकर्षित किया कि देखो भगवान विष्णु से करोगे तो उनके पास तो यही ऐश्वर्य है, शिव तो त्यागी है। उन्होंने कहा नहीं, अब वरऊ शंभु न तरहूं कुंवारी, या तो मैं भोलेनाथ से विवाह करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी। एक निश्चय दृढ़, न प्रलोभन में आना, न भय में आना, न कष्टों से घबराना। ऐसा जब संकल्प आप लेकर के चलेंगे तो भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार है, पर भगवान बोलते तुमको प्यास तो हो मेरे लिए। प्यास होगी तो भगवान देने को तैयार है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, बस केवल एक चीज की अपेक्षा है भगवान की, कि तुम दिल से चाहो मुझे। तो जो दिल से चाहेगा वो चुपचाप बैठ नहीं पाएगा। बोले स्वामी जी हमको सत्संग में तो बहुत रुचि है, पर क्या करें, हमको टाइम ही नहीं मिलता। इसका मतलब आपको रुचि नहीं है, टाइम तो भगवान ने सबको बराबर दिया है, 24 घंटे। जिनको रुचि होती है, उनको कहीं बहुत बड़ा काम होता है, तुरंत कहीं जाना होता है, तो बोलते हैं नहीं फिर भी चांस ले लो, फिर भी उसमें से भी समय निकाल लेते हैं। जिनको रुचि नहीं होती तो उसको बाधा तो वैसी लगी पड़ी है। ये लगन की बात है। तो लगन होगी तो यहाँ पे बोला है कि मामा शित्र यतन यतनती है, तो यहाँ बोला है कि यत्न भी करना है और आशय भी भगवान रखना है कि यत्न भी आपके हाथ में नहीं है। भगवान ने आपको मानव दिया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान ने आपको मन बुद्धि दी, ये भगवान की कृपा है। भगवान ने आपको एक पता दिया कि यहाँ आप जाओगे तो सत्संग मिलेगा, इस प्रकार से करोगे तो साधना में आप सफल होगे। तो आपको ज्ञान ही नहीं होता तो भजन कैसे करते, सत्संग कैसे करते? तो भगवान की कृपा के बिना तो ये होता ही नहीं है। वो फिर हजार विघ्न आ सकते हैं कोई भी, तो उन विघ्नों से भी भगवान आपका रास्ता बना रहा है, इसलिए उनकी कृपा है। तो हमारे पूज्य स्वामी जी का एक वचन याद आता है, एक महात्मा जी कहते थे ऐसा कि डू एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू एंड बिलीव एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन गॉड। ऐसे करो मानो तो सब कुछ आप पे निर्भर है, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मन में विश्वास रखो, ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि उनकी कृपा है। उनकी कृपा से ही सब संभव हो पा रहा है। तो इस श्लोक में दोनों बातें कही हैं। भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामा शित्य यतन्ति है, मेरा आश्रय लेकर के जो यत्न करते हैं। मतलब ईगो नहीं आना चाहिए, इफर्ट तो करना है, उसकी पूरी ऊर्जा के साथ करना है, लेकिन ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। कहना चाहिए भगवान की कृपा से मेरे से हो रहा है, उनका मेरे साथ साथ है, इसलिए मैं पीछे हटने वाला नहीं, हटने वाले नहीं, अब तो मुझे पाना ही है। ऐसा मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बलवान हूँ, बल्कि इसलिए कि भगवान मेरे साथ है। ऐसा विश्वास रखे, मैं उनको आश्रय बनाकर चल रहा हूँ, इसलिए मेरा कल्याण अवश्य होगा। बोले ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाकिलम, वे उस संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान लेते हैं। ये नीचे वाली पंक्ति की व्याख्या हमने कल नहीं की थी, आज इसको थोड़ा कवर करते हुए अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे।
इसका अभिप्राय क्या है? तेज ब्रह्म तद विदु, अर्थात इस तरह से यत्न अर्थात साधन करने पर वे मेरे स्वरूप को, अर्थात जो निर्गुण निराकार है, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को भी जान जाते हैं। साधना करने वाले व्यक्ति के मन में अगर भगवान पे विश्वास है कि भगवान की कृपा से मुझे ब्रह्म का अनुभव होगा, तो ये बात गीता के 12वें अध्याय में भी आती है कि भगवान जो जिन सगुण साकार की आप उपासना कर रहे हैं, उनकी कृपा से ही आपके हृदय में ज्ञान दीप प्रकाशित होता है और आपको ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनको फिर जो है ब्रह्म का भी अनुभव हो जाता है। ब्रह्म का मतलब क्या है? सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात जो कि निर्गुण निराकार है, जो मन बुद्धि का वास्तव में विषय नहीं है, जो केवल अनुभव का विषय है, जिसका वर्णन शास्त्र करते हैं लेकिन वो परोक्ष रूप से करते हैं। है ना? जैसे उदाहरण के लिए अभी यहाँ बैठे बैठे आपको हम गंगा जी का वर्णन करें कि भाई हरिद्वार में है अथवा ऋषिकेश में गंगा जी ऐसी ऐसी निर्मल बह रही है, ऐसा उनका जल है, ऐसा नीलिमा उसके अंदर है, इतना तेज प्रवाह है, तो आप सुनेंगे तो सही, लेकिन इसका क्या ज्ञान होगा? आपको परोक्ष ज्ञान होगा, अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होगा। अप्रोक्ष कब होगा? जब आप जाकर के अनुभव करेंगे। तो शास्त्र जो है संकेत करेंगे, मन बुद्धि से आप एक धारणा बनाएंगे, लेकिन अनुभव कब होगा? जब आप उस तत्व को पाने के लिए यत्न करेंगे और आपका मन बुद्धि उसमें लीन होकर के उसमें स्थिति हो जाएगी। है ना? रमन महर्षि जी इसके लिए दृष्टांत देते हैं, जैसे नमक की डली समुद्र की तली खोजने के लिए चली, तो जब अंदर गई तो धीरे धीरे गलती चली गई, अंदर जाते जाते क्या हुआ? जब तक तली में पहुंची तब तक वो नमक की डली ही गल गई। ऐसे मैं जो है आत्मा की खोज में निकला कि मुझे आत्मा को पाना है, मुझे ब्रह्म को पाना है, लेकिन वो जब ब्रह्म की खोज में चलता है तो चलते चलते स्थिति क्या आती है? वो मैं ही ब्रह्म में लीन हो जाता है। प्रेम गली अति साकरी जहां में दो न समाए, जब दो थे, जब मैं था तब हरि नहीं, वो हरि मिले मैं ना। तो किसी ने बोला कि जब अपन रहेंगे ही नहीं तो फिर हरि के मिलने का फायदा क्या? है ना? बोले फायदा सबसे बड़ा यही है कि ये जो आपका जो मैं है ना, जिससे आप परमात्मा को पाना चाहते हो, सबसे बड़ी हिंड्रेंस तो यही है, सबसे बड़ी बाधा यही है। वो जीवन के समस्त दुख इसी से ही है, और यही आपको जो है आपकी अशांति का कारण भी ये मैं ही है। अगर मैं नहीं हो तो समस्या ही नहीं है। आई एम इज द काज ऑफ ऑल सारो, मैं हूँ ऐसा जो इंडिविजुअल, आपकी इंडिविजुअलिटी है, जो फीलिंग है, यही आपके सारे दुखों का कारण है। अच्छा एक बात बताओ, यानी एक महात्मा जी बोलते हैं समस्याओं की जड़ है कि आप पैदा होगा, है? तो बोले अगर हम पैदा ही नहीं होते समस्या होती क्या? बताओ। पर शरीर के पैदा होने को नहीं बोलते हो, हमारे अंदर जो मैं की फीलिंग पैदा हुई, शरीर के पैदा होने से मैं की फीलिंग नहीं हुई। फिर हम धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस होने लगे, फिर हमको लगने लगा कि मैं शरीर हूँ। उसी को बोलते हैं कि हमारे शरीर को कोई प्यार करे तो अच्छा लगेगा, कोई डांटे तो बुरा लगेगा, मतलब वहां पे एक मैं पैदा हो गया, एक ईगो आपका पैदा हो गया, ये शरीर मेरा है, ये मुझे प्यार कर रहा है और ये मुझे डांट रहा है। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं है तो रमन महर्षि जी बोलते हैं कि ये जो अहंकार है आपका, इसकी मृत्यु ही परमात्मा की प्राप्ति है। उसका दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई महिला को डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी में संतान उत्पन्न हुई और महिला मर गई। ऐसे आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ और अहंकार मर गया, दोनों साथ में नहीं रह सकते। कभी कभी कोई केस ऐसा होता है ना, डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ तो पेशेंट को बचा सकते हैं या बच्चे को, जैसे तो ज्यादा लोग बोलते हैं नहीं नहीं भाई, बचा तो फिर भी हो जाएगा, पेशेंट को बचा लो। लेकिन अध्यात्म में बोलते हैं बच्चे को बचा लो, पेशेंट को मरने दो। पेशेंट यहाँ पे कौन है? ईगो इज द पेशेंट। बच्चा कौन है? आत्मज्ञान इज द बच्चा। आत्मा का प्रकाश हुआ, अहंकार मर गया, लेकिन निकला कौन था? निकला अहंकार ही था। बोला मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ। अरे तू क्या परमात्मा को पाएगा? तेरे कारण ही परमात्मा नहीं है। लेकिन ठीक है, सात्विक अहंकार होता है, तो परमात्मा को पाना चाहता है, फिर वो विलीन होकर के परमात्मा की अनुभूति हो पाती है। इसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है महर्षि जी ने। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति चोरी करके भगा। चोरी करके भगा तो मकान मालिक जग गया, उन्होंने देखा अरे मेरा सामान सब उठा के ले आ रहा है पोटली बांध कर। वो उसके पीछे पीछे भगा, उन्होंने बोला चोर चोर पकड़ो पकड़ो। अब वो बेचारा धीरे चले, चोर को तो वैसे ही दौड़ने की प्रैक्टिस, वो जल्दी जल्दी आगे चले, तो जोर जोर से चिल्ला अरे भाई कोई पकड़ो इसको, कोई पकड़ो। कितने में कुछ लोग निकले और वो समझ गए कि यार ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। तो उसने क्या करा, जो चोर था ना, उसने आगे की तरफ उंगली कर दी और चोर 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 पकड़ो पकड़ो। उन्होंने बोला चोर कोई आगे ही है कोई, ये सब लोग दोनों जने उसको पकड़ने के लिए निकले। तो बोला हमारा ईगो जो है ना, वो परमात्मा को पाने का ड्रामा ऐसा करता है कि जैसे ये चोर नहीं है, बल्कि ये परमात्मा को पाना चाहता है, ये बाधा नहीं है बल्कि पाना चाहता है।
और उसका ड्राफ्ट होना सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये बात यहाँ कही जा रही है कि ते तद ब्रह्म विदु, अर्थात उस ब्रह्म को जानने के लिए वो अहंकार से मुक्त होकर के उसका अनुभव कर लेते हैं। यहाँ कहा है उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है। कारण कि वह परमात्मा किसी देश में न हो, किसी समय में न हो, किसी वस्तु में न हो, किसी व्यक्ति में न हो, ऐसा नहीं है। प्रत्युत वह सब देशों में, सब समय में, सब वस्तुओं में और सब व्यक्तियों में है। ऐसा होने पर भी अप्राप्त क्यों दिखता है? जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है, जिसका अभाव हो रहा है। ऐसे शरीर और संसार की सत्ता और उसको महत्ता देने के कारण इस नित्य प्राप्त परमात्मा की हमको अनुभूति नहीं हो। परमात्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये जो शरीर मिटने वाला है, जो रहने वाला नहीं है, जो प्रतिपल नाश हो रहा है, उसको हमने सत्ता दे रखी है, उसको महत्ता दे रखी है। हम शरीर को महत्व दे रहे हैं, संसार को महत्व दे रहे हैं। अगर हम उसको महत्व नहीं दें तो नित्य प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति हमको हो जाएगी। वो है तो सदा से ही, सब व्यक्तियों में, सब परिस्थितियों में, सब समय, सब स्थान पर सदा ही है। तो बाधा क्या हो रही है? ये बॉडी कॉन्शियसनेस, ये शरीर भाव, ये अहंकार, ये इसके अंदर बाधक हो रहा है। यहाँ पे कहा ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म विदु। उसके बाद में कहा है कि वो अध्यात्म को जान लेता है। तो संपूर्ण अध्यात्म को जानने का अभिप्राय क्या है? अर्थात जीव का तत्व क्या है, इस बात को वे जान लेते हैं। 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है जीव के द्वारा एक शरीर को नहीं जानते और ज्ञान चक्षु वाले उसको जानते हैं। इसको जानने से तात्पर्य क्या है? इसको जान जाते हैं अर्थात प्रत्युत आत्मा को शरीर से अलग, आत्मा शरीर से अलग है, इसके तत्व को जान जाते हैं और ऐसा अनुभव कर लेते हैं। अध्यात्म का मतलब क्या हुआ? कि जो शरीर से जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है अलग है, ऐसा जान लेने का मतलब है अध्यात्म को जानना, शुद्ध आत्मा को जानने का। भगवान के आश्रय से साधन का जब क्रियाओं पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब वह आध्यात्म तत्व को अर्थात अपने स्वरूप को जान जाता है। अभी हमारा संबंध क्या है? वस्तुओं से, क्रियाओं से, शरीर से। जब इनसे हमारा संबंध टूट जाता है, तब हम ये जान पाते हैं कि वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है। केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, प्रत्युत तीनों लोकों और 14 भुवन में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी है, उन सबका स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृति से असंबद्ध है। ये बात भी समझ में आ रहा है। लेकिन ये इसको मेंशन करने का कारण है कि अगर आपको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, तो आपको ये भी ज्ञान हो जाता है कि जिनको भी आप देख रहे हैं वो सब आत्मा ही है। ये उड़िया बाबा जी ने कहा कि कई लोग इस बात को समझते हैं कि मानो हमको ज्ञान हो गया, दूसरा तो अज्ञानी है। तो बोले इनको भी ज्ञान नहीं हुआ है। जब भी आपको ज्ञान होगा तो आपको ये ज्ञान होगा कि मैं आत्मा हूँ, और उसके साथ साथ आपको क्या ज्ञान होगा कि सब आत्मा ही है। भूल से अपने को शरीर मान रहे हैं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं संस्मरण। आप बोलते हैं ना संस्मरण अच्छे लगते हैं, तो संस्मरण सुनाते। तो विलीन आत्मा जी महाराज ने बोला, एक महात्मा जी के पास जाते थे हम, बहुत उनसे प्रभावित थे। तो हमको लगा कि ये महाराज जी बड़े पहुंचे हैं, सिद्ध संत हैं, इनकी शरण मिल जाए तो कितना अच्छा है। तो महाराज जी को बोलते थे, महाराज जी हम तो संसार में मन नहीं लगता है, हमको ऐसा अवसर मिल जाए, हम आपके चरण में आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो महाराज जी कुछ बोलते नहीं थे, पर हमको लगता था कि मतलब महाराज जी की फिक्र रहती है। तो एक दिन क्या हुआ कि हमने तो फिर सब घर बार छोड़ दिया, शादी तो वैसे नहीं की थी, महाराज जी के पास आ गए। तो महाराज जी के पास आके बोला, महाराज जी मैंने घर छोड़ दिया, आपके पास आ गया। तो बोल महाराज जी ने बोला कि मेरे से पूछा था क्या? तो उन्होंने पूछने क्या बात है, भाई गए आपके पास। बोला नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता। तो महाराज जी फिर कहाँ जाएंगे? बोले तुम जानो, मैंने थोड़ी बुलाया तुमको। तो बोले भाई दरवाजा बंद करो, टाइम हो गया रात का। तो बोले तुम जाओ यहाँ से बाहर। बोले महाराज जी क्या करें? तो दरवाजा बंद किया, वो बाहर रोड पे बेचारे। बोले हम बाहर रोड पे आ गए, बोला घर छोड़ के आ गए, महाराज जी हमको एंट्री नहीं दे रहे, और आया तो महाराज जी के लिए। तो हम तो बैठ गए, रोने लग गए वहीं पे। रोन दो इसको। बोले क्या ऐसे सब रोने लग जाएंगे तो क्या आश्रम में भीड़ इकट्ठी करेंगे क्या? रोन दो इसको। रोया रोया बन के लाइट बंद करी, वो महाराज जी अपने कमरे में चले गए। वो कमरे में ऊपर चले गए और वहां धीरे से लड़के को बोला, देखना वो बैठा हुआ है कि गया। बोला महाराज जी बैठा हुआ, अच्छा ठीक ठीक है। तो महाराज जी को तो दिन नहीं आया। रात को फिर लड़के को जगा, बोले देख तो बाहर बैठा है कि गया। और महाराज अभी बैठा हुआ। सुबह हो गई, सुबह बोला अभी बैठा है कि निकल गया अभी? महाराज जी बैठा हुआ। फिर वो दूसरा दिन शुरू हुआ, लाइट चालू हुई, दरवाजे खोले, फिर अंदर आ गया वो। बोले मैं फिर हम अंदर चले गए। अब दिन में तो सभी आते थे तो हम भी जा सकते थे। फिर शाम हुई, बोले ठीक है भाई सब लोग जाओ। तो बोला महाराज जी, बोला हाँ सब मतलब तुम कोई तुम अलग स्पेशल हो क्या? हाँ मैं बाहर।
बोलो 2 दिन पूरे, और 2 रात में बाहर रहा। तीसरे दिन महाराज जी ने बोला कि उसको बुला लो अंदर। ऐसे, इसको बोलते हैं परीक्षा। महापुरुष परीक्षा लेते हैं। बुला लिया अंदर, तो अंदर आ गए। वो सिद्ध संत थे। आजकल तो क्या है कि आदमी थोड़ा सा डांट दो तो भग जाता है। बड़े बड़े महापुरुष ऐसे कठिन तपस्या करते लेते थे, परीक्षा लेते थे ऐसे। तो बोले कि एक भक्त को बोला, जो आश्रम में सेवा करता था, कि ये महात्मा है, इनका ऊपर कमरा तैयार करो। उन्होंने कमरा तैयार किया। खास घटना तो ये अब सुनाने जा रहे हैं, कहाँ हो। तो वो लड़का जो ऊपर तैयार करके आया कमरा, तो बोले इनका सामान ले जाके रखो। रखा। तो फिर महाराज जी के पास आया, बोले महाराज जी सामान रख दिया उनका, ये भेज दिया ऊपर। अब महाराज जी खुद वहां गए। अब खास बात बता रहे हैं आप, महाराज जी सिद्ध संत थे, वो ऊपर गए। और गए, और ये जो खुद आए थे महात्मा जिन्होंने ये प्रसंग सुनाया हमको, जा करके महाराज जी ने इनके चरण छुए कैसे, वो प्रणाम किया। अरे महाराज जी क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर पाप चढ़ाओगे क्या, आप तो हमारे गुरु जी हो, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। तो बोले बेटा, मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम है, जो तू है वो मैं हूँ, तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। और तू मान के बैठा है कि मैं अज्ञान में हूँ, देह में हूँ, इसलिए तू बंधन में है। अभी तेरे को समझ में आ जाएगा तो मालूम पड़ेगा गुरु जी और अपन एक ही आत्मा। कब कब ही आ गई। पर उस बात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा मेरे अंतर में, कि इसका मतलब है कि है तो हम वही, पर अभी हमको अनुभव नहीं हो रहा। और बोले गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा रहा कि आज हमारे जीवन में कोई संशय नहीं है। तो बोले ये होते हैं ज्ञानी गुरु। ज्ञानी गुरु ऐसे नहीं होते हैं, अरे तुम तो अज्ञानी हो, संसारी हो, मोह माया में फंसे हो, हम तो ज्ञानी है ना। ये तो ईगो वाले लोग बोलते हैं, अपने को कुछ अलग मानते हैं। जिसको ज्ञान हो गया वो जानता है कि मेरे इसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही तत्व है। और वो और ये हम दो नहीं है, बल्कि एक ही है, इसी को अद्वैत बोलते हैं। और सब शरीर तो माया के भेद है केवल, ऐसा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये केवल अज्ञान के कारण ऐसी प्रतीति होती है, और जिसको अनुभव हो जाता है वो इन सब चीजों से परे हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने कहा था कि फिर उसको स्वरूप का अनुभव होने से मालूम पड़ता है कि स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, उन सबका शुद्ध स्वरूप जो है निर्मल है। इन्हें महात्मा से किसी ने पूछा कि महाराज जी आप प्रवचन क्यों करते हो, आप शांति से रह नहीं सकते क्या। तो बोले कि तुमको सुनना नहीं शायद इसीलिए तुमको। मैंने बोला मेरी घरवाली सत्संग में चली जाती है बार बार, तो मैं बोलता हूँ कि महाराज जी को चुपचाप रहते क्यों नहीं वो। तो अब मेरे को परेशानी वो है। तो बोला अच्छा इसीलिए आके तूने प्रश्न पूछा। तो बोले कि परेशानी हमको नहीं है, परेशान में दुनिया है। जैसे अभी तुम परेशान हो ना पत्नी को लेके, क्योंकि तुम्हारा पत्नी के ऊपर अधिकार भाव है, तुम समझते हो मेरी है, वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाप की नहीं है, हो नहीं सकती कभी, है ना, कोई किसी का नहीं है। जबरदस्ती तुमने कब्जा कर रखा है। तुम शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो। इसी प्रकार से दुनिया के लोग जानते नहीं है उनका स्वरूप क्या है, इसलिए वो किसी न किसी को मेरा मान करके दुखी हो रहा है। अब उनका दुख देख करके हमें समझ में आता है कि समस्या तो है ही नहीं, है दुख मना रहा है। अरे भाई एक्चुअल में कुछ समस्या हो तो उसका निराकरण करें, है तो है ही नहीं, माना हुआ है केवल ऐसे। अब ऐसे एक महिला जो है, उसको सत्संग में जाना था, तो सत्संग में तैयार होकर निकलते जनरली। तो उन्होंने क्या करा कि भाई फटाफट देखो पर्स अपना उठाओ ताकि जाओ, रास्ते में कुछ खर्चा वर्चा हो तो ऐसे। तो पर्स ही नहीं मिले तो दौड़े इधर से उधर। अरे मैं लेट हो रही हूँ, मेरा पर्स कहाँ गया, मेरा पर्स कहाँ गया। तो उसके बदन हो रहा, अरे क्या हुआ, परेशान क्यों हो रहे हो? बोला मेरा पर्स कहाँ रखा। बोला हाँ मैं तुमको देता हूँ। लेके गया उसके अंदर, अरे बताओ ना मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, मेरे को देर हो रही है। लेके गया, अलमारी के सामने खड़ा किया, अलमारी में कांच लगा। बोला ये रहा तुम्हारा पर्स। अलमारी में उसने अपने आप को देखा तो पर्स है टंगा हुआ। अरे वो हंसने लग गई, देखो मेरे गले कंधे में टंगा हुआ है, और मैं ही ढूंढ रही हूँ बैठ के। बाहर निकली तो लड़का बोला मम्मी मिल गया पर्स। अरे बोले मिला मिलाया था, मेरे को मालूम ही नहीं था। तो इसी प्रकार से हमको आत्मा से मिलना नहीं है, परमात्मा से मिलना नहीं है, वो नित्य प्राप्ति है ना। आप मुझे एक संत के पास ले आते थे, गुलाब सिंह जी के पास। तो गुलाब सिंह जी बोले हमारे जो गुरु थे चमन अली शाह साहब, वो एक बार मुझे बोले ऐसा, देखना गुलाब, जिस दिन भी तेरे को ज्ञान होगा तो तू बहुत हंसेगा। बोले क्यों? अरे मैं बता रहा हूँ तू बहुत हंसेगा। तू हंसेगा, जिसको मैं ढूंढता था वो तो हमेशा ऐसा मेरे पास था। ऐसे है ना? कोई नई चीज तो मिली नहीं मेरे को। तो बोले ये तो मैं महसूस करता था कि ये तो बोले पर समझ नहीं पाया मैं उसको। तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है। रमन महर्षि जी बोलते हैं कोई नवीन वस्तु की प्राप्ति होगी तो वो तो खो जाएगा, जो मिलेगा वो खो जाएगा। लेकिन प्राप्ति किसकी होती है? जो पहले से ही प्राप्त है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको। इसको देखो रमन महर्षि जी एक अलग प्रकार से बोलते हैं, वो समझाते हैं बहुत सरल शब्दों में। वो कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ऐसा अनुभव होता हो कि मैं नहीं हूँ। सबको अनुभव होता है कि मैं हूँ ना, आपको अनुभव होता है कि नहीं मैं हूँ।
आपको भी होता है मैं हूँ, तो हर व्यक्ति को अनुभव होता है मैं हूँ, बोले यही तो आत्मा हो। तो फिर हम खोज क्या कर रहे हैं जब हमको अनुभव हो रहा था? तो थोड़ा सा उसमें मिलावट कर दिया। जो आपका मैं हूँ है ना शुद्ध आत्मा का, उसमें आपने मन के साथ जुड़ करके जीव भाव मिला दिया, मैं एक व्यक्ति हूँ कर दिया। उसके साथ थोड़ा सा शरीर को जोड़ लिया, और आप बोलते हो मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ। ये स्त्री पुरुष मनुष्य को हटा दो, शरीर को हटा दो, और ये मन के साथ जुड़ करके जो आप बोलते हो कि मैं एक व्यक्ति हूँ, इसको हटा दो। तो शुद्ध अहम है, वो आपका स्वरूप है। तो आई एम इज द फर्स्ट नेम ऑफ गॉड। वो चैतन्य सभी के हृदय में अहम अस्मि के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन तादाद में किससे कर लिया? देहोस में, मैं देह हूँ उससे तादाद में। तो तादाद में इतना जल्दी हो जाता है कि व्यक्ति पकड़ नहीं पाता। इसके लिए रमन महर्षि जी कहते हैं, हर व्यक्ति जब रात को सोता है तो उसका अहंकार आत्मा में लीन हो जाता है, उसको मालूम नहीं पड़ता लेकिन लीन हो जाता है। इसलिए गहरी निद्रा में अहंकार रहित होता है। इसलिए अहंकार नहीं है तो समस्या भी नहीं है, देखो पहचान है इस बात की। जिसके होने से सुगंध आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सुगंध वो लगा क्या है। मानो सेवा यहाँ आई और सुगंध आ रही है, इसका मतलब क्या है कि सुगंध इसने लगाई है। तो पहचान कैसे होगी? सेवा चली जाएगी तो सुगंध चली जाएगी। तो अहंकार के रहने से समस्या होती है, और रात्रि को अहंकार लीन हो जाता है तो समस्या कुछ नहीं। चाहे आपका परिवार का व्यक्ति मर गया हो, चाहे आपका दिवाला निकल गया हो, और चाहे आपकी हड्डियां टूट गई हो, चाहे देश बर्बाद हो गया हो, लेकिन अगर नींद आ गई तो कोई समस्या है क्या? नहीं है। इसका मतलब है समस्या बाहर नहीं है, समस्या अहंकार में है, और अहंकार लीन होने से समस्या समाप्त, कोई समस्या नहीं। बोले वो अहंकार जागृत होने से समस्या आ जाती है ना? बोले हाँ। वो अहंकार क्या है उसके मूल का अनुसंधान करो। तो रमन महर्षि जी कहते हैं, आदमी जब गहरी निद्रा से उठता है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जिनको आत्म साक्षात्कार करना उनके लिए विशेष क्लू है ये। आदमी गहरी निद्रा से जब उठता है तो सबसे पहले उसको अनुभव होता है मैं हूँ। अगर आप बहुत गहरी नींद में सोए हो और अचानक कोई झटके से आवाज आएगा, नींद खुल गया, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। गहरी नींद से खुले ना, अचानक जोर से आवाज कर दी किसी ने, आपकी नींद खुल गई, समझ में नहीं आता। तो आपको ये तो लगता है मैं हूँ, पर ये समझ में नहीं आता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ। कुछ सूझ नहीं पड़ती है। फिर धीरे से कोई आगे बोलता है क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, वो सामान गिर गया था इसलिए तुम्हारी नींद खुल गई। धीरे धीरे आपका एसोसिएशन बॉडी से होता है, मन से होता है, फिर शरीर से होता है। मैं क्या सोई हुई थी? अच्छा अच्छा, तो आवाज हुई थी, अच्छा अच्छा, नींद खुल गई है। अब उसको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आ रही। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, असली समझ में तब आ रहा था। और जब समझ में आ रहा है मतलब ये ना समझिए। मैंने एक व्यक्ति ने ये बोला, मैं ध्यान करता हूँ तो ध्यान में ऐसी स्थिति आती है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। तो ये क्या स्थिति होती है? तो महर्षि जी ने बोला, तुमको असली जब जब समझ असली बात जब समझ में आती है तो तुमको लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और जब तुम अज्ञान में आते हो तो तुमको लगता है मुझे समझ में आ रहा है। ऐसे तुमको ये समझ में आ रहा है ना, ये मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, तो ये अज्ञान है। ये बोला मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, स्वामी जी ने पता नहीं क्या कर दिया मेरे को, कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरा कोई घर है, परिवार है। ये शाबाश, अब तुमको समझ में आ रहा है ना? तो बोले अरे ये क्या, कोई फूक मार दी क्या मेरे को? बोले फूक नहीं मार दी बेटा, तुम असलियत में लौट आए पीछे। ये है। तो महर्षि जी बोलते हैं, उस असलियत से आप बाहर आ गए और उस असलियत में जाना। एक व्यक्ति महर्षि जी के पास गया, जाकर के प्रणाम किया, महर्षि जी मुझे बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा? तो महर्षि जी बोला जहां से आए वहीं नहीं, वहीं ले चले जाओ। जहाँ घर से आया तो बोले घर वापस चले जाओ। बड़ा बुरा लगा, मैं तो इतनी दूर से आया और बोले तुम तो जहाँ से आए वहीं जाओ। तो बोला लोगों ने कि समझे नहीं तुम महर्षि क्या बोल रहे हैं, तुमको अपने वापस उस घर जाने की बात नहीं कर रहे हैं। जिस आत्मा से निकल करके तुम बुद्धि में आ गए, जिस बुद्धि से निकल करके मन में आ गए, जिस मन से निकल के शरीर में आ गए, जिस शरीर से निकल के जगत में आ गए, वापस उसी में लौट पाए। राधा मतलब क्या है? वो धारा अंदर से बाहर आ गई, राधा मतलब बाहर से आपको अंदर लौटना है। तो भगवान की शक्ति जो है, वो अचिंत्य शक्ति, उसका नाम राधा है। एक व्यक्ति बोला मैं तो राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करूंगा। मैं क्यों? बोले राधा कोई उनकी वाइफ थी क्या? ये, बोलना है तो कृष्ण रुक्मणी बोलो। ऐसे ये क्या होगा ऐसा? मैंने बोला आप नहीं समझोगे, राधा जो है वो स्त्री नहीं थी, वो तो सिंबॉलिक बताया, वो तो भगवान की अचिंत्य शक्ति थी, आनंदमयी शक्ति थी, वो प्रकट हुई थी। तो वो जो जगदम्बा है, महामाया है, उनकी कृपा से उनकी अनुभूति होती है। तो जो अंदर से बाहर धारा बह रही है, अज्ञान के कारण हम अंदर से बाहर आ गए, उसको वापस पीछे लौटा। विचार का मतलब ये होता है, खंडाचार्य जी महाराज बोलते बार बार आता है ना योग वशिष्ठ में, विचार करो विचार करो। आपके गुरुदेव बोलते थे विचार करके देखो, जगत बना है मन से। तो विचार का मतलब क्या है? विचार इज नॉट थॉट,
विचार का मतलब सोचना नहीं है, विचार का मतलब है विपरीत चार। अभी हम अंदर से बाहर आ गए, तो बाहर से हमको अंदर लौटना है। अंदर कैसे लौटे? तो सबसे पहले देखो, जगत से दृष्टि को हटाओ, अपन ध्यान करते हैं, आंखें बंद कर ली, जगत से ध्यान हटाया। शरीर को महसूस करने का मतलब कोई बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए नहीं, आपका ध्यान संसार के पदार्थों से हटाने के लिए शरीर पर ला। फिर बाद में शरीर से भी ध्यान हटा के कहाँ ले आते हैं कि शरीर भी मैं नहीं हूँ, उसका साक्षी हूँ। फिर मन भी मैं नहीं हूँ, उसका साक्षी हूँ। प्राण भी मैं नहीं हूँ, उसका साक्षी हूँ, सबसे अलग। तो इन सबका जो प्रकाशक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, वह मैं हूँ, आई एम दैट। ये प्रोसीजर है उसका। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। अगर ऐसा जान लोगे तो आप जान लोगे कि जो मैं हूँ सो तुम। ये छोटे बड़े का भेद नहीं होगा। एक महात्मा जैसे मजाक कर रहे थे, बोले वृंदावन में किसी का एक दुकानदार से झगड़ा हो गया, महात्मा का। तो महात्मा जी को बोल दिया होगा दुकानदार ने। तो महात्मा जी बोला, जानते हो तुम हमको, हम स्वयं हैं। तो उन्होंने तो वो बोले, हम पास में खड़े थे, हमने बोला कि ये तुम स्वयं हो तो ये कौन है? ये भी तो स्वयं ही है, उसके अलावा है कौन? तो तुम अपने को मान रहे हो कि मैं वो हूँ, तो ये भी तो वही है, उनसे अलग थोड़ी है। अगर तुम अपने को जान लोगे तो ये जान लोगे कि ये भी वही है। तो यहाँ पे दो बातें कही। एक तो ब्रह्म को जान लेता है, अध्यात्म को जान लेता है, और अखिल कर्म को जान लेता है। इसका अभिप्राय क्या है? जो अनन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेता है, उसका प्राकृत क्रियाओं और पदार्थों से आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि ये सब क्रियाएं पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान है। अर्थात क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है, पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश होता है, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाली नहीं है। अतः कर्मों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। यह भी अखिल कर्म को जान, भगवान बोले समस्त कर्म को जान लेता है। तो बोले सारी क्रियाएं और पदार्थ, कर्म इसी के द्वारा होता है ना, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ के द्वारा क्रिया होती है। तो बोले ये जितने भी पदार्थ हैं और जितनी भी क्रियाएं हैं, इनका सबका आरंभ और अंत है। लेकिन आपका ना आरंभ है ना अंत है। आप थे, हो और रहोगे। इतना बताने के बाद भगवान इस अध्याय के आखिरी श्लोक में बोलते हैं, साधिभूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले च माम ये विदुर्युक्त चेतसा। जो मनुष्य अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वो युक्त चेता मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं और मुझे ही प्राप्त। भगवान बड़ा तरीके से चलते हैं। देखो, पहले सब कुछ समझा दिया, फिर भगवान ने एक नई नई टर्मिनोलॉजी दी। क्या? कि अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित जानोगे तो अंत समय में भी मुझे जानोगे। बोले भगवान, ये अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ क्या है? ये अगला अध्याय भगवान को आरंभ करना, उसका बीज डाल दिया यहाँ। अब यहाँ पे इसका अर्थ भी स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ बोलते हैं ऐसा जानना कि अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। क्या जानना? कि भौतिक स्थूल सृष्टि जिसमें तमोगुण की प्रधानता है, जितनी भी भौतिक सृष्टि है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है। फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखाई देती है। अर्थात इसमें सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखाई देता है। यह सत्यता आदि सब के सब वास्तव में भगवान के ही है। जैसे सर्प में आपको चमक दिखाई दे रही है कालेपन की, पर सर्प की नहीं है, वो रस्सी की है, रस्सी ही सर्प के रूप में दिखाई दे रही है। तो संसार में जो सुख रूपता दिखाई दे रही है, सत्यता दिखाई दे रही है, वो तो माया के कारण दिख रही है। वास्तव में वहां पे कौन है? ब्रह्म ही है। एक महात्मा जी ऐसे देख रहे थे, तो उनके भक्त जी ने पूछा कि महाराज जी क्या पेड़ को देख रहे हो? सामने पेड़ था। बोले नहीं बेटा, ब्रह्म को देख रहा हूं। है ना? क्योंकि उनकी दृष्टि में तो ब्रह्म ही है, ज्ञान की दृष्टि में वो ब्रह्म ही पेड़ के रूप में भी प्रकाशित हो रहा है। तो यहाँ बोल रहे हैं आपको संसार में जहां भी कुछ स्थिरता दिखती है, सुखरूपता दिखती है, श्रेष्ठता दिखती है, कुछ आकर्षण होता है, तो वो आकर्षण उस व्यक्ति का नहीं है, वो सुखरूपता उसकी नहीं है। वो सुखरूपता और आकर्षण किसका है? ब्रह्म का ही है। क्योंकि ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। माया के कारण आपको नाम रूप दिखाई दे रहे हैं। यह सत्यता आदि सबके सब वास्तव में भगवान ही है, क्षणभंगुर संसार के नहीं। तात्पर्य यह है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार से तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अभी बोला ना, अधिभूत, अधिभूत के साथ भगवान को जानने का मतलब क्या है? कि भगवान ही इन सब रूपों में दिखाई दे रहे हैं। ये सब नाम रूप किसके हैं? भगवान के ही हैं।
वो एक सैनिक होकर है, अनेक रूप उपाय होकर के दिख रहा है। कल हम डोंगरे महाराज जी का प्रवचन सुन रहे थे, फिर हमने यूट्यूब के अपने फेसबुक पे अपलोड भी किया। बहुत सुंदर वेदांतिक साथ व्याख्या थी उसमें। उन्हें लगा भगवान का मंदिर में दर्शन तो सामान्य दर्शन है, भगवान का मनुष्य में दर्शन विशेष दर्शन। आप मंदिर में जाते हो, किसी व्यक्ति के ने धक्का लग गया तो बोलते देखो मैं बाहर निकल के देख लूंगा, वहां भगवान की मूर्ति है, उसके सामने ही आप झगड़ा कर रहे हो। तो बोले अगली स्टेप ये है कि आपको मनुष्य में भगवान का दर्शन होना। उसके आगे बोलते हैं कि मनुष्य में नहीं, प्राणी मात्र में, जो एक मनुष्य में हो तो सब में है, सब जीवों में, वो आपके अंदर भी है। अपने आत्मा के रूप में परमात्मा का दर्शन करना वास्तविक दर्शन। रमन महर्षि जी के वर्ड्स हैं। आत्मदर्शन ही वास्तविक परमात्मा दर्शन है। जब तक वो नहीं होता जीव का पूर्ण समाधान नहीं होता, क्योंकि वो जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। यहाँ बोल रहे हैं अधिभूत के सहित भगवान को जानना ही वास्तव में अधिभूत को जानना है। ऐसा जानना ही अधिभूत को जानना। अब अधिदेव की बात बताते हैं। अधिदेव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। भगवान ने ही ब्रह्मा जी को बीज रूप से प्रकट किया और वे ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही हैं। ऐसा जानना अधिदेव सहित भगवान को जानना। लोग बोलते हैं ना सृष्टि किसने की, बोले ब्रह्मा जी ने की, लेकिन ब्रह्मा जी कहाँ से आए भैया? वो परम पिता परमेश्वर का एक ही रूप है। वो जो परमात्मा है, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश सब रूप धारण करे, उन्हीं से वो मानव प्रकट हुए। तो उनको ब्रह्मा जी को भगवत स्वरूप जानना ही वास्तव में अधिदेव को जानना है, अधिदेव के सहित भगवान को जानना। और इसके बाद में अंत में बोला है कि अधियज्ञ की बात कही। इसके बाद अधियज्ञ क्या है वो भी दे ले क्या। अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी रूप से व्याप्त हैं, जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है। तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से परिपूर्ण है। ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। अभी पूरी बात का अभिप्राय क्या है? वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण है। साधक परमात्मा को गुणों सहित मानता है तो वो सगुण है, साधक उनको गुण से रहित मानता है तो वो निर्गुण है। वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण दोनों और दोनों से परे है। परंतु इस वास्तविकता का पता तभी लगता है जब आपको तत्व का बोध हो जाता है, उसके पहले नहीं। भगवान के सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य औदार्य आदि जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को सगुण परमात्मा, और उन गुणों से रहित करके देखते हो आप उनको निर्गुण कहते हो, पर है तो वही परमात्मा है ना। आपने एक प्रकार के वस्त्र धारण किए तो भी परमात्मा, वो बदल के दूसरे धारण कर लो तो भी परमात्मा। आपने नहाने के लिए वस्त्र उतार दिए तो भी व्यक्ति तो आप वही हो। तो गुणों को धारण करे तो सगुण, गुणों का त्याग कर दिया तो निर्गुण, पर परमात्मा दो नहीं एक ही है। एक अंतिम बात बोलकर इस अध्याय को पूरा करते हैं। इस अध्याय पर आदि से अंत तक विचार करके देखें तो भगवान के से विमुख और उस भगवान से सम्मुख होने की बात का इस पूरे अध्याय में वर्णन किया गया। तात्पर्य यह है कि जड़ता की तरफ वृत्ति रखने से मनुष्य बार बार जन्म मरण लेता है, और अगर जड़ता से विमुख होकर के भगवान के सम्मुख हो जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो वे सगुण साकार, सगुण निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार अथवा सगुण साकार, ऐसे भगवान के समग्र स्वरूप को जानकर अंत में भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो आज इतना ही। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।